प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो उपवास के विषय में है, क्योंकि उपवास तो सभी विश्वासी रखते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं। बहुत से लोग 1 दिन का रखते हैं, 3 दिन का रखते हैं, 7 दिन का रखते हैं, 40 दिन का रखते हैं, 50 दिन का रखते हैं और भी ज़्यादा। मेरी एक बहन है छत्तीसगढ़ में जिनका नाम है जमुना रे। उन्होंने 100 दिन से ज़्यादा के उपवास रखे और वो हर समय, जैसे कि 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, तो मुझसे प्रार्थना करवाती रहती। तो इस तरह से उपवास में रहकर उस बहन ने अपनी आत्मिक उन्नति की है। तो आज हम उपवास के बारे में देखेंगे कि उपवास पूर्ण तो हो जाते हैं, पूरे तो कर लेते हैं हम उपवास, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं बीच में जिससे कि उपवास खराब हो जाता है। वो उपवास नहीं रहता। वो क्या बातें हैं? हमें बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही सजगता से, मतलब बहुत सावधानी से उपवास रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि चलो उपवास रखते हैं, ये नहीं कि उठे सुबह चलो आज उपवास रख लेते हैं, बस ऐसा कहा और शुरू हुए उपवास रख लिया, बस ऐसे नहीं होता। इसकी तैयारी होती है। पहले से हमें अपने आप को तैयार करना होगा। 1 रात पहले, कम से कम 1 रात पहले, नहीं तो 1 हफ्ता पहले या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमें तैयारी करनी होती है कि हमने उपवास रखना है। जब हम उपवास की तैयारी करते हैं तब हमारा मन तैयार होता है, हमारी आत्मा तैयार होती है, हमारा शरीर तैयार हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेते हैं कि अब जो है इतनी तारीख को, इतने समय, इस दिन हमने उपवास रखना है। तो इस तरह से क्या होता है, हम उपवास में जब जाते हैं वही उपवास सफल होता है। लेकिन उस उपवास में भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है जब हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो उचित नहीं है। आज इन्हीं बातों को हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्सन में आज का सवाल बहुत आसान है। एक बार और भी मैंने पूछा है पहले, लेकिन दोबारा से परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इस सवाल को पूछूं। आपको बताना, गिदोन का दूसरा नाम क्या था? गिदोन का दूसरा नाम क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य अनिर्मी की तरह आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे साथ शामिल हो जाइए इस अद्भुत संदेश में। संदेश है, उपवास कब खराब होता है? उपवास कब खराब होता है? उपवास, देखिए ये टॉपिक मैंने आज इसलिए भी चुना है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ्राइडे को उपवास रखते हैं। आज फ्राइडे है। बहुत से लोग, बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं समझता हूँ 95% लोग जो हैं वो फ्राइडे को ही उपवास रखते हैं, फ्राइडे को। तो आज फ्राइडे है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है और हम ये बात जानना चाहते हैं कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या परमेश्वर हमारे उपवास से प्रसन्न है? कुछ ऐसी बात तो नहीं हो गई हमसे जो उपवास खराब हो गया? तो इस विषय पर हम बात करेंगे। तो हम आज उपवास की पूर्णता के बारे में जानेंगे कि और ये जानेंगे कि क्या उपवास पूर्ण और सही होता है हमारा। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का लोग उपवास रखते हैं। उपवास रखना कोई गलत बात नहीं है। उपवास एक विधि है परमेश्वर के द्वारा बनाई गई, उसे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं। हमारी आत्मिक उन्नति है, हमारा निजी ये पर्सनल मामला है। हम जब
अपने पर्सनल मामले में, निजी मामले में परमेश्वर को लेकर आते हैं, वहाँ पर हम सक्सेस होते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए पहले से तैयारी होती है, ये नहीं कि अचानक से बना लिया प्रोग्राम चलो आज उपवास रखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करने की ज़रूरत है। तो दो चीज़ें मैं आज आपको पहले बताता हूँ कि उपवास जो होता है उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और वो मैं बाइबल से आपको बताऊंगा दोनों बातें। सबसे पहले हम देखेंगे मूसा ने जब 40 दिन के उपवास रखे थे तब क्या हुआ था। हम देखेंगे निर्गमन 34 अध्याय है और उसका 27 और 28 पद, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 27 28। यहाँ लिखा है, और यहोवा ने मूसा से कहा ये वचन लिख ले, ठीक है, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधता हूँ। मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख ली। वाचा के, कल मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि वाचा के वचन क्या है, वो है 10 आज्ञाएं। तो वो वहाँ पर मूसा ने 40 दिन और 40 रात के उपवास रखे। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ख़ास है, जब हम उपवास रखते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। यहाँ पर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में है। देखिए क्या लिखा है ये 28 आयत में, मूसा तो वहाँ परमेश्वर के संग 40 दिन और 40 रात रहा। अब ये नहीं कि हमने उपवास तो रख लिया, हम पार्टी में भी जा रहे हैं, बाजार भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप का जो व्हाट्सएप पे जो बहुत सारे ग्रुप होते हैं हमारे यारी दोस्ती के या फैमिली के, उनमें हम बहुत सारे चुटकुले भी भेज रहे हैं, रील्स भेज रहे हैं, तो ये उपवास थोड़ी हो गया। उपवास होता है परमेश्वर की संगति में रहना। पर यहाँ पर उपवास में है मूसा, लेकिन कहाँ पर है वो? परमेश्वर की संगति में है। 40 दिन 40 रात वो परमेश्वर के साथ साथ रहा, और परमेश्वर ने उसको फिर वचन दिए, 10 आज्ञाएं दी। तो ये पहला नियम है उपवास का, कि हम जब भी उपवास रखें, चाहे 1 दिन का रखें, 3 दिन का रखें, 7 दिन का रखें, 30 दिन का रखें, 40 दिन का रखें, 50 दिन का रखें, 100 दिन का रखें, कितने भी दिन का हम उपवास रख रहे हैं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम उपवास अपनी इच्छा के लिए नहीं रख रहे, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं रख रहे, अपनी डिमांड पूरी रखने के लिए नहीं रख रहे, हम उपवास रख रहे हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। कि हमने चलो भोजन तो छोड़ा परमेश्वर के लिए, बाकी चीज़ें तो हमसे नहीं छूटती, लेकिन एक भोजन तो है जिसको हमने छोड़ा है परमेश्वर के लिए। तो वो बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की संगति में रहना। उपवास के समय परमेश्वर की संगति में रहना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूसा ने क्या किया था, ये परमेश्वर की संगति में था। दूसरी बात, जब यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे तो यीशु मसीह ने क्या किया था, आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 और 2 आयत। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 और 2। यहां पर देखिए क्या हुआ है, लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात निराहार रहना मतलब भूखा प्यासा रहना। निराहार का मतलब होता है भूखा प्यासा रहना। तो यहाँ पर यीशु मसीह चेलों के साथ नहीं है, यहाँ पर यीशु मसीह लोगों के साथ नहीं है, परिवार के साथ नहीं है। यीशु मसीह एकांत में है, कहाँ? जंगल में। और कौन है उनके साथ? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा लिखा है यहाँ पर, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, एकांत में। जब हम उपवास रखें तो एकांत में रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की संगति, एकांत में परमेश्वर की संगति करेंगे, उपवास में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, हमारी आत्मिक उन्नति होती चली जाएगी। ये नियम है। ये दोनों चीज़ें उपवास को खराब नहीं करती, हमारे उपवास को और भी परिपक्व बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं, कि ये उपवास जो है ये संपूर्ण उपवास है। क्योंकि हम कहाँ पर है? हम परमेश्वर की संगति में है, और संसार से, संसारिक बातों से, अपनी बातों से, लोगों की बातों से, शैतानी बातों से, सबसे हम अलग हैं, एकांत में है। जैसे यीशु मसीह एकांत में चले गए, जंगल में चले गए उपवास रखने के लिए। तो ऐसे और भी संदर्भ होंगे बाइबल में, आप देख सकते हैं। अगर आपको मिलता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि जिसने उपवास रखे तो वो कहाँ पर थे उस समय। तो ये 2 संदर्भ मैंने आपके सामने रखे हैं, ये नियम है उपवास के।
ये दोनों बातें उपवास को खराब नहीं कर सकती, ये उपवास को और भी पावरफुल बना देती हैं। क्योंकि एक तो परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और हम एकांत में हैं, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला ना हो। हम ऐसी जगह पर उपवास का समय व्यतीत करें, ना तो हमारे पास कोई लोग हों, कुछ लोग हों ऐसे जो व्यर्थ की बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तो हमारा उपवास वहाँ पर खराब हो जाएगा। हम इन दोनों बातों पर ध्यान करेंगे उपवास के समय, तभी हमारा उपवास सफल होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे उपवास को असफल कर देती हैं, खराब कर देती हैं। वो क्या बातें हैं? सबसे पहली बात क्या है? मन हमारा जो है, हमारे मन में बहुत सी व्यर्थ की बातें आती हैं, बहुत सी व्यर्थ की बातें, किसी के बारे में भी कुछ सोचना, गलत सोचना, या और भी दूसरी बातें जो हम दिमागों में सोचते हैं, वो दिमाग में अपने मन में सोचना। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने मन को कंट्रोल में रखें। जब मन हमारा कंट्रोल में रहेगा तभी हम उपवास में सफल हो सकेंगे, नहीं तो ये मन हमारे उपवास को खराब कर देगा। क्योंकि मन में जो बातें आएंगी वो ऐसी बातें जो अच्छी नहीं होती। उपवास के समय इनका होना अच्छी बात नहीं है। तो इन बातों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको कई बार बताया कि एक प्रैक्टिस करते हैं, जब हम सोचते हैं कि जब हम बाइबल क्लास लगाते तो मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि एक प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं कहूँगा स्टार्ट, तो आप अपने मन में धीरे धीरे से गिनती गिनना, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, और जैसे मैं बोलूँ स्टॉप, वैसे आपको मुंह से जोर से बोलना है, हालेलुया। तो हम यहाँ पर करते हैं, मैं बोलूँगा स्टार्ट, तो आपको मन में गिनती गिननी है, 1 2 3 4। आपसे बोल रहा हूँ मैं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। स्टार्ट, स्टॉप। आपने कहाँ तक गिनती गिनी? जैसे मैंने स्टॉप बोला, आपने मुंह से बोला हालेलुया। आप कहाँ तक गिनती गिन पाए? अगर जहाँ तक भी गिन पाए कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जब मैंने बोला स्टॉप, आपने बोला हालेलुया, वहाँ पर ये डेड हो गया, दिमाग हमारा डेड हो गया, और इसने सोचना बंद कर दिया। हमारी गिनती वहीं रुक गई जहाँ तक हमने गिनी थी। और इस तरह से हम अपने विचारों को रोक सकते हैं। कैसे? हम मुंह से परमेश्वर की स्तुति करें, ज़ोर ज़ोर से, या अपने मुंह से बोल बोल के, जैसे जितना आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ ऐसे आवाज़ में हम गाने गाएं, ताकि हमारा ये जो दिमाग है वो काम ना करे, हमारी ज़ुबान काम करे। और ऐसे में हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। हमारे विचार हमें सता नहीं पाएंगे, परेशान नहीं कर पाएंगे, और हम उपवास में रहते हुए सुरक्षित रह सकते हैं। एक बार फिर से इस प्रैक्टिस को करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहूँगा स्टार्ट, आपको मन में गिनती गिननी है 10 तक, एक धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और जैसे मैं कहूँगा स्टॉप, आपको मुंह से जोर से बोलना है हालेलुया। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट, स्टॉप। अब बताइए आपने कहाँ तक गिनती गिनी? आपको हालेलुया बोलना था, आपने नहीं बोला, शायद आपको बोलना चाहिए था जोर से हालेलुया। जैसे हम हालेलुया बोलेंगे, हमारा माइंड जो है वो डेड हो जाएगा, वहाँ पे सोचना बंद हो जाएगा। ये तरीका है अपने दिमाग को कंट्रोल करने का। क्योंकि नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में सुलेमान ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। ये मन, इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम परमेश्वर की आराधना करके, वचन पढ़ के और वचन मनन करके। ये पहली बात है। मन हमारा जो है हमारे उपवास को खराब कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास जो फ़ोन होता है ना, ये फ़ोन भी बहुत गड़बड़ी करता है। हम खाली बैठे हैं, उपवास के बाद हमने सब प्रार्थना समाप्त कर दिया और बैठे हैं, फ़ोन रखा, उठा लिया, बस व्हाट्सएप चालू किया। वहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, लिंक भेज देते हैं रील के या किसी भी चीज़, उसे क्लिक किया तो कहाँ चले गए हम, यूट्यूब पे चले गए या फेसबुक पे चले गए। वहाँ पर देखा रील चल रही है हंसी मजाक की, बस वो स्क्रॉल करते 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 बहुत समय बीत जाता है। तो ये फ़ोन भी उपवास के समय हमारे पास नहीं होना चाहिए। ये हमारे उपवास को ख़राब कर सकता है। लेकिन फ़ोन को हम सिर्फ कॉल के लिए यूज़ करें, नहीं तो उसे अलग रख दें। और हम तीसरी बात देखेंगे, अपनी ज़ुबान पर हम कंट्रोल करें। हमारी ज़ुबान से बहुत बार गुस्से में कुछ भी निकल जाता है। सबसे पहली बात तो गुस्सा ही ना करें। गुस्सा जो है वो भी हमारे उपवास को ख़राब करता है, और गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं लोगों को। तो हम अपनी ज़ुबान पर भी कंट्रोल करें।
सबसे बड़ी बात इन उपवासों में, जब उपवास रखें, चाहे 1 दिन का रखें, 3 दिन का रखें, 7 दिन का रखें, 40 का, 50 का, 100 दिन का रखें, हमें सबके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना है। नम्र और दीन बन के जब हम अपने उपवास को रखेंगे, वो उपवास सफल होगा और परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न होगा और उस उपवास का प्रतिफल परमेश्वर हमको ज़रूर देगा। तो आज शुक्रवार है, अगर आज आप उपवास रख रहे हैं तो जो बातें मैंने आज बताई हैं इनको आजमा कर देखिए आज, और फिर कल जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा या मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके बताइएगा कि आपने अगर आज उपवास रखा था और जो मैंने बताया वैसे ही आपने किया तो आपको क्या रिजल्ट मिला है उसका ज़रूर बताइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है आपको बताना कि गिदोन का दूसरा नाम क्या था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस वचन को लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस उपवास रखने में सतर्कता बरतें और अपने उपवास को सफल बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।